अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान। मैक्सिको और कनाडा पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ लगेगा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने प्रेस ब्रीफिंग में तस्दीक कर दी। कहा कि आज से तीनों ममालिक पर टैरिफ आयद हो जाएगा। दूसरी तरफ कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का सख्त रद्दअमल। कहा अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और जबरदस्त जवाब देंगे। कनाडा अपनी तमाम अशिया और बरामदात का 75% अमेरिका को भेजता है। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। मुल्क को नाजुक लम्हात का सामना है। कैनेडियन शहरी मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। मैक्सिको के सदर ने कहा ट्रंप टैरिफ के लिए तैयार हैं, हमेशा अपने लोगों के वक़ार और खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। टैरिफ के नफाज पर मैक्सिको, कनाडा और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है, लेकिन कोई तशवीश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। कुछ अहम इकदाम के लिए पुरुमीद हैं। हुकूमत का अवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये इजाफा। नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये महंगा। फी लीटर नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। उधर LPG की कीमत में भी 3 रुपये 68 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया गया। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए दूसरी हाईकोर्ट से जजेस लाने की इत्तला पर लिखा गया। इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी खत भेजा गया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत की कॉपी सदर मुमलिकत को भी अरसाल। खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के दस्तखत मौजूद। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने भी खत पर दस्तखत किए। PTI के इनकार के बाद हुकूमत का भी मुज़ाकराती अमल खत्म करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी PTI रहनुमाओं से होने वाली बातें सामने ले आए। कहते हैं बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद की रिहाई का मुतालबा किया गया। PTI ने तहरीरी मुतालबात में ये नाम लिखे नहीं, लेकिन ज़बानी कहा इनकी रिहाई में सहूलत कारी करें। बानी की रिहाई का वाहिद रास्ता यह है वो वज़ीर आज़म से कहें सदर से सज़ा मुआफ़ी की सिफारिश करें। PTI के बहुत से मुतालबात पर एतमाद साजी मुतवक्के थी। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर रेड क्रॉस नहीं लगाया गया। वज़ीर आज़म से कहा है सहाफ़ियों से मुशावरत करके पीका एक्ट में तरमीम करनी चाहिए। बानी PTI ने नेक नियति के साथ कमेटी बनाई। हमारे वाज़ेह मुतालबात थे, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। बोले पीका तरमीमी एक्ट पर पीपल्स पार्टी को कहीं से हिदायत आई हैं। बिल को रोके रखने में हम और पीपल्स पार्टी एक थे। फिर उन्होंने दोगलापन दिखाया। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन चोरी कराने में मौजूदा हुक्मरानों का साथ दिया। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। बातचीत ही सियासी हल निकलता है। बातचीत करना ना करना हुकूमत और PTI का मामला है। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जो सरकार को लाए वही हुकूमत चला रहे हैं। जिस दिन हाथ उठा लिया हुकूमत नहीं रहेगी। सरबराह JUI का KP में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुतनासिब पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से तजावीज़ लेने का मुतालबा कर दिया। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों ने जुम्मे को यौम स्याह मनाया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। काली पट्टियां बांधकर एहतजाज। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। प्रेस क्लब्स पर स्याह झंडे लहरा दिए गए। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा आज़ादी सहाफ़त की तहरीक का आगाज हो चुका। मुतनाज़ कानून को मान लिया तो मुल्क में सब कुछ बंद हो जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी धरने और एहतजाज का दायरा बढ़ाने का ऐलान। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
बताया जाए पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनासिब है, बेहतरी के लिए तैयार हैं। कानून के खिलाफ एहतजाज हर कोई कर रहा है, लेकिन शिकों पर बात कोई नहीं कर रहा। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीका एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल में एक सहाफ़ी और एक IT प्रोफेशनल शामिल। पीका एक्ट के तहत अभी रूल्स बनना बाकी हैं। अथॉरिटी में प्रेस क्लब, सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्राइब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। बानी की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने का केस, 10 PTI कारकुनों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। 25,000 रुपए के मिर्चलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी किया। फैसले में कहा गया, मुलजिमों पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए बकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुलजिम अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराएं। अफगान शहरी होने की सूरत में डिप्टी रजिस्ट्रार शनाख्त के दस्तावेजात अपने पास रख लें। तमाम अपील कुनिंदगान को हर समात पर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाता है। नौ मई और 16 दिसंबर वाले सिविलियंस में क्या फ़र्क है? सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक समात के दौरान जस्टिस नुसरत हलाली का सवाल। जवाद ख्वाजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16 दिसंबर वाले दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का तस्करा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। एलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कोर कमांडर इजलास के एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल कैसे शफाफ हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, ये अजीब बात है, कानून की शिक को कलअदम भी करार दिया जाए और ये भी कहा जाए स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, शिक 21D2 कलअदम करार देने से तो कुलभूषण का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्क के 2.5 सूबे दहशत गर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बहानी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया, दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसला कैसे करेंगे? फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा, वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हर रुकने पार्लियामेंट को 5,19,000 रुपए तनख्वाह की मद में मिलेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, वो 2,18,000 रुपए माहाना ही वसूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें 1 जनवरी से बढ़ाएंगी। सरदार अयाज सादी का कहना है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवार हुई, तफसीली मुआयना भी किया। बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। बस के लिए 9 चार्जिंग स्टेशन कायम। 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। लाहौर के सबसे बड़े तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमजानुल मुबारक में हर हल्के में 5,000 गरीब खानदानों को इमदाद देगी। फी खानदान 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबाई काबीना ने ज़ियाबतीस के मरीजों को मुफ्त अदवायात देने के लिए $50 लाख की गैर मुल्की ग्रांट भी मंजूर कर ली। सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना अरकान से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी 90% है। काबीना अरकान मार्च तक कारकर्दगी को 100% करें। मार्च में हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे।